पाकिस्तान को उनका बेस्ट बैटर मिल गया, बेस्ट बैटर नहीं सॉरी बेस्ट टेलेंडर मिला है। इफ्तिकार। देखिए इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ही यही है कि एक बंदा भी दूसरे से, आप ये हमारी स्पोर्ट्स यारी तो छोड़ दीजिए, रिस्पेक्ट तो छोड़ दीजिए, एक बंदा दूसरे बंदे को मुंह नहीं लगा रहा। नफरत करते हैं यार एक दूसरे से। आपकी जब बैटिंग आती थी कितने कितने ओवर बाकी होते थे, कभी 15 ओवर कभी 20 ओवर, कितने ओवर बाकी होते थे? क्या आपने इतनी अकल समझ नहीं थी कि आप उधर रन्स करके बताओ कि मैं मिडिल ऑर्डर का प्लेयर हूं, मैं टेलेंडर नहीं हूं? तो वहां पे आप कौन सा कमाल करते थे भाई? T20 में भी अगर आपकी शुरू में बैटिंग आती थी, आप 1-2 ओवर मार के आउट हो जाते थे। तो गलतियां तो आपकी अपनी है, आप लोग खुद दूसरों को मौका दे रहे थे। कि हमने आपको वर्ल्ड कप के अंदर ब्रेकिंग दी थी कि इफ्तिखार अहमद अपने कोच के पास गए और जाके उन्होंने गिला किया, उन्होंने बोला, उन्होंने बताया कि सर गैरी थे कि मैं बैट्समैन हूँ। उन्होंने कहा बैट्समैन है? उन्होंने पूछा आपको मेरे पे यकीन है? हाँ जी यकीन है। तो उन्होंने बोला कि मैं किस तरह का बैट्समैन हूँ, मेरे से ऊपर तो बॉलर्स जा रहे हैं और मैं 7वें 8वें नंबर पे जा रहा हूँ। तो गैरी कस्टन ने जवाब दिया कि अभी ओवर ज्यादा पड़े थे इसलिए हमने उनको भेज दिया, क्योंकि आपके जो टीम के करते धरते हैं उन्होंने हमें ये बताया है कि आप सिर्फ 3 ओवर के बैट्समैन हैं। अब आप देखिए कि वो लड़के ने आज आके अपनी चुप्पी तोड़ी है और मीडिया के सामने ये बताया है, उसने खुल के नाम नहीं लिया, लेकिन वही 2-3 जो लड़के हैं जिन्होंने सारे टीम के प्लान्स बनाए हैं, यही हम कहते रहे कि इन्होंने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तानी क्रिकेट का, क्योंकि वो इस तरह के प्लान्स बनाते रहे जिसका कोई सर ना पैर था। क्रिकेट इसको आती नहीं, बातें इससे होती नहीं, अंग्रेजी ये बोल नहीं सकता, बैटिंग ये कर नहीं सकता, बॉलर ये है नहीं, ये क्या है? ये इसकी माँ भी जब पैदा हुआ ना, इसकी माँ भी बोल रही होगी कि ये क्या है, ये अपने क्या, ये कौन सा काला करतूत हमारे जो है हमारे सामने आ गया है? क्योंकि इफ्तिखार अहमद की बात हो रही है भाई, वो लेजेंड जो अपने आप को चाचा कहता है और इफ्ती मेनिया का लकब लगा के घूमता है, उस बंदे ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि भाई मैं बैट्समैन नहीं हूं, मैं बॉलर हूं, मैं टेलेंडर हूं। और ड्रामे कितने करते हैं। अब वो आके इंटरव्यू ऐसे दे रहा है जैसे कि उसने कोई 25-30 हजार रुपए बनाए हुए हैं। जावेद मियादाद से बड़ा प्लेयर है वो, इंजमामुल हक से बड़ा बैटर है, सईद अनवर को उसने सिखाया था, डोमेस्टिक मैच वसीम अकरम से बड़ा कैप्टन बन चुका है, इमरान खान से बड़ा आदमी है वो। इतनी बकवास, जिस एटीट्यूड से उसने बोला मैं तो टेलेंडर हूं, ये मतलब वो अपना ये खफा होकर दिखा रहा है कि मुझे तो ये जी बहुत नीचे भेजते हैं, बहुत ज्यादा। तो जो मिडिल ऑर्डर में भेजते थे तो तूने पता नहीं क्या ही कर लेता था, है ना? एक शॉट है उसके पास लेग साइड वाली, बस सीधे खड़े होके सीधा लप्पा घुमा दो, उसके अलावा उसके पास कोई शॉट नहीं है। गलतियां आपकी अपनी हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अब सिलेक्शन कमेटी को इफ्तिखार को बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल मतलब अगर इफ्तिखार को अभी भी सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट किया तो मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ निकम्मी है सिलेक्शन कमेटी पे। और इस बयान के बाद भी अगर इफ्तिखार को जो है वो सिलेक्ट कर देते, वैसे मुझे बड़ी हैरानगी हुई कसम से। 4 साल खेलने के बाद वो कह रहा है मैं टेलेंडर हूं। अबे यार कुछ थोड़ा सा सोच समझ के, कुछ थोड़ा सा तरीके से ही बात कर लिया करो। ऐसे बोल देते कि भाई मेरी बात सुने, मैं मिडिल ऑर्डर, मैं आपको बता रहा हूं आपको क्या बोलना चाहिए था, भाई मैं मिडिल ऑर्डर का प्लेयर हूं, मेरी बारी उस टाइम आती है जब 2 ओवर 4 ओवर 5 ओवर रह जाते हैं, जिसकी वजह से जाके मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरे पास जितनी बॉलें होती है मैं उन बॉल्स पे रन करने की कोशिश करता हूं। सिंपल सी बात है, ठीक है? ये आपको बोलने की जरूरत थी, आपने अपने आप को खुद टेलेंडर बना दिया। अगर अब सिलेक्शन कमेटी ने अगर आपको नहीं सिलेक्ट किया, वैसे भी आपकी 0 परफॉर्मेंस है पाकिस्तान टीम से, कोई इतनी खास परफॉर्मेंस तो आपकी है नहीं, आप बिला वजह टीम में सिलेक्ट हुए थे ना। उनकी सिर्फ एक ही लालच थी बीच में कि उनके लिए अच्छे प्लान बनते रहे, वो आराम आराम से खेलते रहे, और नीचे उन्होंने किसी का नहीं सोचा। फिर उन्होंने कहा कि भाई हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं है, या इनमें उन बंदों का क्या कसूर है? तो भाई फिर किसका कसूर है? मिडिल ऑर्डर आपने बनाना था, अपने लिए चीजें आसान करने के लिए आपने कोई मिडिल ऑर्डर नहीं बनाया। उसके बाद आपका एक प्लेयर ये बोल रहा है, आसिफ अली उस दिन बैठ के ये बोल रहा है, ये गिला कर रहा है कि जी मुझे उन्होंने आखिरी 2 ओवरों का 10 बॉलों का प्लेयर बना दिया था, तो मैं तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हूं। अब आपको थोड़ा सा समझ लग रहा है कि हम क्या बातें कर रहे थे? ये किसका कसूर है? ये किसने जो है ना आसिफ अली को 10 बॉलों का प्लेयर बनाया? ये किसने जो है ना इफ्तिखार अहमद को 2 ओवरों का प्लेयर बनाया? ये आपके वही प्लेयर जो पहले कैप्टन थे, अब उन्हें हटाया गया है, और वो बंदा भी शामिल है जिसको आप आगे कप्तान बनाने का सोच रहे हैं। वो इतना ही विजन है इनका विजन ही इतना है, इनको सिवाय अपने और कोई चीज नजर नहीं आती। इन्होंने एक चीज बहुत अच्छे तरीके से की है, इन्होंने अपने लिए जो चीज इनके लिए आसानी थी इन्होंने वो की, वो हर एक वो चीज की, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू थी, चाहे वो टीम के अंदर थी, चाहे वो अपनी ग्रुपिंग के लड़के थे लेके चलना, इन्होंने वो सारी चीजें बखूबी निभाई। लेकिन उसका नुकसान क्या इन्हें भुगतना पड़ा? पूरे मुल्क को भुगतना पड़ा कि पाकिस्तान की क्रिकेट में ना कोई मिडिल ऑर्डर है, ना ही अब आपके पास T20 के अच्छे ओपनर हैं, ना आपके पास कोई स्पिनर है, ना आपके पास कोई अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। फास्ट बॉलर 130 से नीचे बॉलिंग कर रहे हैं, अभी टेस्ट सीरीज में आपने देख लिया। तो ये टेल एंडर समझते हैं ना आप? टेल एंडर बैटिंग ऑर्डर जो होता है ना, उसमें वो बंदा होता है जो सबसे गंदा तरीन खेलता है, या जिसको खेलने का पता ही नहीं होता है, ठीक है? या जिसका काम बॉलिंग करना होता है। सारे बैटर्स जब आउट हो जाए ना, उसे बैटिंग मिलती है। इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि मैं टेल एंडर हूं, ठीक है, मैं बैटर नहीं हूं। उनको इंटरव्यू करते हुए एक बंदे ने बैटर बोल दिया तो जनाब गुस्से में हो गए, मैं तो बैटर ही नहीं हूं, मैं टेल एंडर हूं। उन्होंने बोला कि जो आपके ऑलराउंडर्स होते हैं भाई, वो नंबर 4-5 पे खेलते हैं, जो आपके फिनिशर्स होते हैं
वो जो 4-5 पे खेलते हैं, मैं तो 7-8 पे खेलता रहा, मुझे बैटिंग का इतना मौका ही नहीं मिला, मुझे आप बैटर क्यों बोल रहे हैं? यही बातें जब बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के कैप्टन थे और इफ्तिखार अहमद बाबर आजम के अंडर खेल रहे थे, जो और जब उनको इन नंबर्स पे बैटिंग दी जा रही थी, तब इफ्तिखार अहमद ने एक बार ऐसा नहीं बोला कि मैं नाखुश हूं या मैं जो है वो बहुत लेट मुझे बैटिंग मिलती है। हमें भी मालूम है कि मैं कितनी बार ये एतराज उठाता रहा कि शाहीन को इफ्तिखार से पहले क्यों भेजते हो। मैं तो सारी जिंदगी डोमेस्टिक क्रिकेट जो मिडिल ऑर्डर पे खेला हूँ, आप मुझे एज ए टैलेंडर क्यों खिला रहे? उस टाइम मजे लगे हुए होते, उस टाइम सब खेल रहे होते, मैचेस मिल रहे हैं, जाहिर बात है पैसे भी मिल रहे हैं, T20 खेलने के भी, वनडे खेलने के भी, सब कुछ मिल रहे हैं। उस टाइम तो सबके मजे लगे होते। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो फिर आपको छोड़ देना चाहिए था। आप बात करते कप्तान से, आप बात करते सिलेक्टर से कि भाई आप मुझे किस नंबर पे खिला रहे हैं, मैं टैलेंडर थोड़ी हूँ। आप छोड़ देते टीम को, बोलो मैं तो इस तरह नहीं खेल सकता। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, क्यों नहीं मना हुआ? अब उसने इतनी बड़ी बात बोली है कि मैं तो टैलेंडर हूं। अब भी देख लेना, ये जो मतलब बिल्कुल फारिग और निकम्मी सी सिलेक्शन कमेटी है, ये फिर उसको सिलेक्ट कर लेगी। हालांकि अब उसको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए इस सिलेक्शन कमेटी को, क्योंकि भाई जब उसने अपने मुंह से कह दिया है कि मैं तो भाई टैलेंडर हूं, मैं तो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर ही हूं। हालांकि मिडिल ऑर्डर के प्लेयर, कितने ऐसे प्लेयर हैं जिनको नीचे के नंबर पे जाने पे मजबूरी होती थी जब टीम की रिक्वायरमेंट, और इफ्तिखार को क्यों नीचे के नंबर पे भी भेजा जाता था? ये इफ्तिखार को क्यों भेजा, मतलब 2 से 3 ओवर मिलते थे? वो कहते थे यार ये जो है ये हिटिंग भी कर सकता है, जिसकी वजह से प्लान ये शायद समझा जाता था कि इसको अब यहीं पे सेट कर दो। दूसरी बात ये, तो इसमें तो इफ्तिखार की अपनी गलती भी है। भाई क्या किसी वनडे मैच में आपको फिर ये बंदा ये किस बात का मैच विनर है भाई? ये किस बात का पावर हिटर है? पावर हिटर्स का क्या काम होता है कि मैच आपका बना बनाया, आपने जाके मैच को फिनिश करना है, आपका ये काम होता है। या फिर अगर आप 10 ओवर रह गए, 20 ओवर रह गए, चाहे 10 ओवर रह गए, चाहे 20 ओवर रह गए या 2 ओवर रह गए, आप फिनिशर हैं, आपका काम है जाकर फिनिश करना। ये बंदा मीडिया पे आकर बोल रहा है कि देखिए जी मुझे टेल एंडर के तौर पर यूज किया जाता है, और वो अच्छा ये टेल एंडर बना हुआ, और शाहीन जाफरी जो कि अपने आप को एक प्रॉपर ऑलराउंडर कहता है। रिसेंटली जो अभी वर्ल्ड कप के इंटरव्यूज हो रहे थे, वहां पर इसने कहा था कि मैं प्रॉपर ऑलराउंडर, यू मेंशन अ बॉलर। तो भाई कब करोगे परफॉर्मेंस? कौन सी दुनिया में जाकर करोगे परफॉर्मेंस? बेशर्मो, तुम लोग की वजह से पाकिस्तान कुत्ते की तरह दलील हो रहा है। ये तुम हो, बाबर आजम है, शाहीन जाफरी है, तुम लोग की वजह से यकीन करो पाकिस्तान कुत्ते की तरह दलील हो रहा है। वरना पाकिस्तान की भी इज्जत थी क्रिकेट के अंदर। वसीम, बकार, शुएब, ये शाहिद अफरीदी, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट को यहाँ पर पहुंचाया, और तुम लोगों ने वापस यहाँ पर पहुंचा दिया। कोई शर्म है तुम्हारे अंदर? पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह बर्बाद करने के बाद भी तुम बोलते हो कि हम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा करना चाहते हैं, हमें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नंबरों का रोना लगा रहता है जी मुझे इस नंबर पे खिलाओ, मुझे इस नंबर पे खिलाओ, मुझे इस नंबर पे खिलाओ। बाबर है तो वो ओपनिंग छोड़ने को तैयार नहीं है, फखर है तो उसको ओपनिंग पे जाना है, वो अपना ये कौन है, ये इसको नंबर 4 पे खेलना है। काम करते फिर रिजवान को हम हैदराबाद भेज देते हैं। भाई टीम का कॉम्बिनेशन सेट है, आपको एक रोल दिया गया। अब इंडियन टीम के अंदर मैं आपको एक बात बताऊं, एक रोल फिक्स है। T20 में आपके ओपनर्स कभी रोहित शर्मा आते हैं, कभी विराट कोहली आते हैं, जनरली तौर पर जो रिसेंटली ओपनिंग प्लेयर चल रहा है। वरना आपके शुभमन गिल भी ओपनिंग कर सकते हैं, आपके जायसवाल भी ओपनिंग कर सकते हैं। तो इंडियन टीम की सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जिस प्लेयर को जिस पोजीशन के ऊपर खिलाया जाए वो बंदा वहां पर परफॉर्म कर देता है। और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इधर ही होता है। यहाँ पर अगर कोई ओपनर है उसको आप वन डाउन पे खिला लो तो पेशाब निकल जाएगा। यहाँ पर कोई बैट्समैन है उसको आप जो है वो एक स्पिन बॉलिंग करवा दो तो 6 छक्के खा के बैठे। और ये इफ्तिखार अहमद जो अपने आप को दोस्तों, पाकिस्तान के इफ्तिखार अहमद, जिसको चाचा भी कहते हैं पाकिस्तान का, मतलब पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान की टीम में जो उनको मिडिल ऑर्डर की बैटिंग नहीं मिलती है, उनको वो एक टेलेंडर है, मतलब कि लास्ट में उनको जो है खेलने को मिलता है और लास्ट के जो ओवर है वो खेलते हैं। तो ये उन्होंने बोला है, जिसके बाद पाकिस्तान के बहुत से जो एक्स क्रिकेटर है उनको जो है इस बात का बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि जब मैचेस होते थे, वनडे, T20 कुछ भी होते थे, तो उनका कहना है कि वो मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, पूरी फैसिलिटीज़ जो मिलती थी उनका सबका फ़ायदा उठाते थे, खूब उन्होंने पैसा भी कमाया है। और परफॉर्मेंस के नाम पर उन्होंने कुछ खास किया नहीं है, बहुत ही बेकार और घटिया परफॉर्मेंस रही है, जबकि पीसीबी उन्हें बार बार जो है उनका सिलेक्शन होता रहा है। और इस वजह से उनको सभी जो है पाकिस्तान की जितनी भी फैसिलिटी है पीसीबी की तरफ से वो सारी मिली है। और अब लास्ट में उन्होंने बोल दिया है कि भाई वो एक टेलेंडर है, यानी उनको लास्ट में खेलने को मिलता है। जबकि शाहीन जैसे जो बॉलर हैं, बॉलर को उन्होंने जो है पहले भेजते थे और इफ्तिखार को जो है बाद में भेजते थे, इफ्तिखार जबकि एक बैट्समैन है। तो इस वजह से काफ़ी जो है सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो वायरल हो रही है इफ्तिखार अहमद की। और उन्होंने ये बात बोलकर सभी को चौंका भी दिया है, क्योंकि अब लास्ट में जब पूरा उन्होंने जितना भी अपना करियर था वो क्रिकेट के अंदर जो है वो खेल चुके हैं, और लास्ट में ये बात बोलकर उन्होंने सबको ही चौंका दिया है। तनवीर अहमद जैसे जो एक्स क्रिकेटर हैं उनको भी जो है ये बात बहुत ही बुरी लगी, और एक तरह से उन्होंने पीसीबी के ऊपर ब्लेम डाला है। जो पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम थी उसके अंदर जो ग्रुपिंग होती थी उसको भी एक्सपोज किया है। और ये सब कुल मिलाकर पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसका जो ये हाल हुआ है उसको उन्होंने एक तरह से बताया है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर क्या कुछ होता है। बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही अब ख़राब हो चुकी है पाकिस्तान की।
की, और उनके जो प्लेयर जो उनको मिलने चाहिए थे, जो टॉप परफॉर्मेंस के प्लेयर मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिले हैं। और पाकिस्तान की क्रिकेट है वो आज एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिसके अंदर उनका पूरी तरह से डाउनफॉल हो चुका है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट जैसे कि बांग्लादेश से भी 2-0 से हारी है, और पहली बार बांग्लादेश ने बिल्कुल वाइट वॉश किया है पाकिस्तान की टीम को। तो बहुत ही एक तरह से बेकार जो है टाइम चल रहा है पाकिस्तान का। और अब आने वाला जो टेस्ट मैच है इंग्लैंड के साथ, उसमें भी देखते हैं क्या कुछ जो परफॉर्मेंस दिखाते हैं। और पाकिस्तान के जो मेन प्लेयर है बाबर आजम, उसकी भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं हो पाई है, 50 तक नहीं लगा पाए काफ़ी लंबे टाइम से।